हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है सतीश, जो कि अमलियात मेरे बुजुर्गों की देन है, उनका मेरे ऊपर रहम व करम है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे अमल के बारे में बताऊंगा आपको कि जो कि बहुत काम का है। काम का ऐसे है कि आप कभी भी इस चीज़ को याद करोगे तो इससे फ़ायदे उठा सकते हो। तो दोस्तों, मैं अमल ऐसा लेके आया हूँ जो कि देवी को काबू में करने के काम में आता है। सोचा जाए कि अगर किसी के ऊपर कोई देवी का असर है या बहुत परेशान करती है या अच्छी है, तो उसमें दोनों तरीके से काम करा जाता है। दोनों तरीक़ों से काम ऐसे करा जाता है कि अगर आप चाहो तो उस देवी को अपने पास भी रख सकते हो, और अगर आप चाहो तो उस देवी को बांध भी सकते हो। पर हाँ दोस्तों, ये काम उसी के ऊपर करती है जिसको देवी की हाजिरी आती है। अगर देवी की हाजिरी आती है तो उसी के ऊपर ये काम करना चाहिए, अन्यथा किसी के ऊपर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसा अमल जो कि आप, जैसे कि मैंने बताया, देवी को काम कर सकते हो आप, तो देवी का ही काम होगा इस अमल से, अन्यथा और कोई काम नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर सोचो आपकी अगर किसी के ऊपर देवी आ रही है और हमें वो अच्छी लगी, या हमारे दिल में है कि हम इस देवी के पास रहें, हम इस देवी को अपने पास रखें, या हम इस देवी से कोई काम करवाएं अपने, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के ऊपर परेशान कर रही है, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो अपनी इस परेशानी से बहुत परेशान है, तो आप उसको बांध सकते हो। बांध ऐसे सकते हो कि आप उस देवी को इस कदर बांध सकते हो कि उसके ऊपर कभी नहीं आएगी वो। पहले दोस्तों, मैं आपको ये दुआ बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। दोस्तों, जो कि ये जो आपने दुआ देखी है, इसी दुआ से ये काम होना है। काम ऐसे होना है कि इसको आप हमेशा ध्यान रखिए, बांधा तभी जाता है जबकि आप किसी दरिया का पार ना हो रहा हो, आप दरिया को पार ना कर रहे हों, तभी ये काम होगा और ये तभी काम का रहेगा। अगर आप दरिया पार करते हो तो आपकी जो पकड़ थी, जिस देवी के ऊपर पकड़ थी आपकी, वो कमज़ोर होती जाएगी आपकी, वो कमज़ोर हो जाएगी, पूरी तरीके से ताकत आपके हाथ में नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, अगर किसी के ऊपर देवी आ रही है और उसको आपको साथ लेके जाना है, तो आप किसी भी तरीके से उसके सिर के बालों में एक गिरहा दे दें। गिरहा का मतलब होता है गठान दे दें। गठान देने के बाद इस दुआ को 11 बार पढ़ें। वो 11 बार पढ़ के उसके ऊपर दम करें, और जो गठान थी, जो बालों में गठान थी, वो नीचे से बालों को काट दें। वो गठान वाले बाल अपने साथ लेके चल दें। जब आप साथ लेके चल दोगे तो आपके साथ देवी आ जाएगी, जो कि कहा जाए तो एक परी ऐसे ही होती है। तो उसको साथ आप लेके आ सकते हो, और उसको जहाँ भी स्थापित कर दोगे, जहाँ भी गड्ढा खोद के गड़ा दोगे, वहाँ उसका मुकाम बना दोगे, वहाँ पे वो हाजिरी देने लग जाएगी या किसी का भी काम करने लग जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी ने परेशान करा, किसी को परेशान कर रही है, तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा आपको। तो उससे छुटकारा इस प्रकार से मिलता है कि कार्यक्रम यही रहेगा, क्रियाएं यही रहेंगी, बस शर्त यह है कि उसमें एक नींबू और एक नागफनी कील बढ़ जाएगी। नागफनी कील और नींबू का कारण ये होगा कि जो आपने गठान दी है, जो गिरह दी है, उसको काट के, उनको बालों में लपेट के, नागफनी कील में पड़ के उस नींबू में दफन करना है।
नींबू में दफन करने के बाद किसी पेड़ में आप ठोक सकते हैं, पर इतना अच्छा पेड़ हो, इतना मजबूत पेड़ हो कि ताकि कोई काट ना दे उस पेड़ को, और अगर पेड़ कट जाएगा तो वो चीज़ फिर से वापस आ जाएगी। तो दोस्तों यही ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, आप इसके फ़ायदे समझिए। अगर आप किसी देवी को अपने पास लेके आए हैं और आप उससे काम करवाना चाहते हैं तो काम आसानी से करेगी। आसानी से ऐसे करेगी कि आपको कोई भी धागा लेना है और इसी दुआ को 11 बार पढ़ना है और उसमें गिरा दे देना है। गिरा देने के बाद जहाँ पे आपने उस देवी का स्थान बनाया है वहाँ पे उस गठान वाले धागे को आप रख देंगे। जब आप रखेंगे तो आपका काम करेगी, वो फ़ौरन काम करेगी, और कितना ही बड़ा काम होगा या कितना ही छोटा काम होगा आपके इशारों पे चलना चालू कर देगी। अगर आप ये दुआ हमेशा कंटिन्यू वहाँ बैठ के पढ़ोगे तो आपके रूबरू होने लग जाएगी वो देवी, वो आपसे बात करने लग जाएगी, आपको हर चीज़ की खैर और ख़बर बताने लग जाएगी। कितने ही दूर की खबर दे सकती है, कितने ही पास की खबर दे सकती है, आपको कितने ही दूर का दिखा सकती है। जैसे कि कहा जाए रूहानियत, तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत मायने रखाती है और ये अमल बड़ा पावरफुल है। पावरफुल आपको देख के ही लग ही रहा होगा। अगर आप इस अमल को, अगर किसी को देवी को काबू में करना है, उसके रूबरू होना है, उससे जैसे इंसान से इंसान बातें करता है वैसे ही अगर आपको देवी से बात करना है तो आप इस अमल से काम कर सकते हो। इसी दुआ को आप 1000 बार पढ़ेंगे 40 दिन तक। पहले दिन डरावनी सूरतें आएंगी, दूसरे दिन डरावनी सूरतें आएंगी। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो आतंक का जो दिल है वो डरता जाएगा। डरना नहीं चाहिए, और भयानक होते जाएंगे आपके दिन, काफ़ी दिन पे दिन। और जैसे ही 40 दिन हो जाएंगे आपको, तो आपके सामने प्रकट हो जाएगी वो देवी और आपसे जो हाजिरी की वजह पूछेगी आपसे कि मेरे को हाजिर क्यों करा है। तो तब आप बड़े आसानी से उसको जवाब दे सकते हो। पर जवाब यही देना है कि आप हमेशा ये कहें कि मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ, मुझे आपकी जब भी ज़रूरत होगी, किसी के खैर खबर, किसी की कोई भी काम के लिए अगर मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं इस दुआ को 11 बार पढ़ूंगा और आप हाजिर हो जाए करना। और जिस मकसद के लिए मैं बुलाऊं उस मकसद को पूरा करें आप, और उसका पूरा काम करने में मेरी मदद करें। तो वो हमेशा के लिए आपके ताबेदारी हो जाएगी, आपकी ताबेदारी करेगी, आपकी हिफाजत करेगी। तो दोस्तों ये अमल बड़े काम का है, और अगर इस अमल को सही तरीके से आप हासिल कर लेते हो तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी काम, बड़ा सा बड़ा काम मिनटों में आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।